चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड को। तो इनकी जो भी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 657 रुपीज़ 80 पैसे की। एक्चुअली में यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ एग्जैक्ट दिखा रहा है अपने को 657.80, ठीक है। और अच्छी खासी रैली आज की है, ऑलमोस्ट 19.99, मतलब ऑलमोस्ट 20% की रैली कर लिया है। 19.99% की ओवरऑल रैली हुई है, जो होती है 109 रुपये 60 पैसे की एक दिन के अंदर अंदर। और अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही सुंदर चार्ट, क्योंकि भले बहुत साल तक ये बहुत साल लोअर लेवल्स पे रहा, लेकिन जब इसने अपना ब्रेकआउट देने शुरू किए, अगर अपन यहाँ से भी ब्रेकआउट लेकर के चले तो ऑलमोस्ट 160 से अब सीधा सिर्फ एक साल के अंदर अंदर, विद इन अ ईयर, अंडर अ ईयर इनफैक्ट, 157 से अंडर ईयर इसने इतना बढ़िया रैली किए है। और अब ये 657.80 रुपीज़ पर है। तो चलिए अपन इनके फाइनेंसेस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। करंट प्राइस जैसा अभी बताया 657.80, बुक वैल्यू है मात्र 19.7 रुपीज़ की। 1943 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। लार्ज स्केल फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं ये, है ना। और कोची केरला वगैरह में और सब जगह इनके मतलब इनके प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का काम करते हैं ये, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो थोड़ा सा देखते हैं, चलिए क्या कंपनी का ओवरऑल। अभी अपन मैक्स चार्ट देख लिया है, तो अपन इधर ही चलते हैं। कॉन्स में देखें तो जैसा अपन ने अभी अभी देखा, स्टॉक इस ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। 33.4 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। टैक्स से रेट्स भी लो दिख रहे हैं। कंपनी के बारे में अच्छी बात यह है कि क्वार्टर अच्छा होने की उम्मीद है। और दूसरी चीज़ की जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। 46.5 CAGR पास्ट 5 ईयर से। नॉर्मली अपन जब इस तरह की कुछ रैलीज देखते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने अपने जो है रिसर्च करते करते ये चीज़ नोटिस की है कि लगातार प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखने को मिलती है। ऐसा एटलीस्ट हमने जो नोटिस किया है। अगर आप लोगों का कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। किन्हीं ने पूछा था कमेंट दिखते क्यों नहीं है। कमेंट दिखते हैं एक्चुअली में, कमेंट होल्ड पे चले जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग बाइंग सेलिंग की बातें शुरू कर देते हैं कि ये बाय करो वो बाय करो। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। बाइंग सेलिंग नहीं देखना है आपको। और ना वो स्टॉप लॉसेस के बारे में कंसिडरेशन होता है, ना पोजीशन साइजिंग का कंसिडरेशन होता है। इस तरह से नहीं होता है। आपको चाहे कितना ही आप श्योरिटी हो, हमेशा अपना पोजीशन साइजिंग उतना ही रखिए जितने का आप, अगर स्टॉप लॉस लगता है आपका, तो आपका जो कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल आपका डिसाइडेड होना चाहिए, है ना। बिना ऐसे अनडिसाइडेड ट्रेडिंग कैपिटल के साथ ट्रेडिंग नहीं की जाती है। ये इतना आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, चाहे मंथ बाय मंथ बेसिस पे, चाहे आपका ओवरऑल कैपिटल आपने रखा हुआ है कुछ सेविंग्स में से निकाल करके कि इतने की ट्रेडिंग होगी। अगर उतने का आप पोजीशन बनाते हैं, उस कितना परसेंट का स्टॉप लॉस बनेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। जिनको अगर किसी दिन ऐसा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमसे भी एक व्यू अपनी, अगर आप चाहते हैं हमारी व्यू, तो हम देंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा और अच्छा पढ़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें, लगातार प्रॉफिट में ही है कंपनी। 72 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। जो लास्ट इन्होंने अपना नेगेटिव क्वार्टर दिया था वो दिया था 2020 में, जून 2020 का क्वार्टर था। उसके बाद से लगातार प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, ठीक। अब अगर अपन इधर देखें ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी, अगर अपन देखें तो 2018 में इनका लास्ट नेगेटिव था ओवरऑल। उसके बाद लगातार प्रॉफिट में है, ठीक है। तो इस बार जो है बहुत अच्छा जंप भी है, 613 करोड़ का। उसके पहले 353 करोड़ का था। तो लगातार जंप भी है। तो इस बार ही इन्होंने एक्चुअली में डिविडेंड पे आउट भी किया। उसके पहले कभी डिविडेंड पे आउट नहीं किया। इस बार 11% का डिविडेंड भी पे आउट किया है, ठीक। कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव कैश फ्लो है। पहले पॉजिटिव था, उसके पहले 3 करोड़, उसके पहले 130 करोड़ का भी पॉजिटिव था। अभी 132 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है। नेगेटिव कैश फ्लो होने के पीछे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसके पीछे, ठीक है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो खर्च हुआ है इनका, वो है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में। और उसके बाद में फिर फिक्स्ड एसेट्स के बाद अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स भी हैं इसमें, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में इनका सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके बाद फिर 693, एक्चुअली में उससे भी ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा वहाँ इधर भी अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे से -693 चल रहा है। उससे बाद सेकंड नंबर पे जो 93 करोड़ का जो है इनका फिक्स एसेट्स परचेज करने में। तो सबसे ज़्यादा इनका अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में हुआ है, ठीक। चलिए अब अपन चलते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें से निकाल लेते हैं हमारी ट्रेंड लाइन से। और उसमें अगर मान लीजिए कभी स्क्रीनर पे नहीं मिलता है, तो जैसा कि आपके साथ पहले भी जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा,
वो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन में भी काफ़ी सारा डेटा आपको मिल जाएगा, और एक नज़र में जैसे व्यू करना है, अगर जल्दी डेटा व्यू करना है, जैसे हाई वॉल्यूम हाई गेन टुडे, मोमेंटम स्कोर भी बता देता है ये। और अगर आपने इनका पेड वर्जन ले रखा है तो इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है, बाकी पेड की ज़रूरत नहीं रहती इनकी, फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा। किसी ने पूछा था कि पेड का क्या लेने का, किसी सॉफ्टवेयर का या किसी के एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। पेड की ऐसे ज़रूरत नहीं रहती है, स्पेशली स्टॉक एनालिसिस वगैरह के लिए तो नहीं रहती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको। अब यहाँ अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट होल्डिंग है, 90% गवर्नमेंट होल्डिंग है, ठीक है, और बाकी जो होल्डिंग है वो अदर्स की है, ठीक। 90% गवर्नमेंट होल्डिंग है और बाकी सब अदर्स की है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट होल्डिंग है ज़्यादातर, है ना। अगर अपन इधर इनके अबाउट में देखें तो अपने को थोड़ा समझ में आ भी जाएगा। तो ये जो है, ठीक है, जब इनकी होल्डिंग गवर्नमेंट होल्डिंग ही है तो अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत बढ़िया रैली ऑलरेडी कर ली है। तो अब अगर अपन चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखें और अगर एक व्यू बनाना चाहें तो अपन एक बिल्कुल बेसिक सा व्यू बनाएंगे, एक राउंड नंबर लेकर के चलेंगे, और अगर वो राउंड नंबर को क्रैक करता है तो अपन एंट्री करके वहाँ पे होल्ड करेंगे, अगर नहीं क्रैक करता है तो अपन एग्जिट कर देंगे। एक बार अपन डेली टाइम फ्रेम पर भी चले चलते हैं, अगर अपने को कोई विक या इस तरह का व्यू मिलता है क्या। डेली पर भी अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इस पर भी अपने को कोई खास ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, तो अपन एक व्यू बना सकते हैं इसमें कि 660 के ऊपर अगर क्रैक करता है, 660 के ऊपर अगर जाता है तो अपन एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है, हो सकता है सेलिंग आए और सेलिंग के बाद फिर बाउंस करने की कोशिश करें। तो 660 के बाद ही अपन एंट्री को प्लान करना सही रहेगा। एटलीस्ट हम प्लान करेंगे तो 660 के बाद, बाकी उसके बाद में फिर अगर मान लीजिए कि 660 के वापस नीचे जाता है तो अपने लिए एग्जिट करना ही सही है, या उसके थोड़ा नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही कोई कैंडल पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं या पिवट पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जैसा भी सही लगे। पिवट पे भी सही है, 652 का स्टॉप लॉस कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके बाद रैली होती है तो डेफिनेटली अपने को एक अच्छा मोमेंटम अगर दिखाता है तो अपने को बढ़िया इसमें से आरओआई मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, और इंडियन स्टॉक मार्केट का पावर भी इस तरह के स्टॉक से पता चलता है। अगर अपन देखें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे रैली इस स्टॉक ने की है, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एक बार फिर से देखें तो अपने को समझ में आता है कितना बढ़िया इसने रैली की। 2022 के बाद से बहुत बढ़िया रैली हुई है, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।